आज जो वचन मिला हम लोगों को वो मलाकी 4:2 और 1 कुरिन्थ 2:9। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। तो प्रभु यहाँ समझा रहे थे कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस समय भी थे और आज भी हैं, जिनका एक सवाल है, आखिर ये सिलसिला कब थमेगा और आखिर जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है और हम जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। सबके दिमाग में घूमता होगा, सब उतना ही परेशान है। एक बच्ची आई मेरे पास, रिक्वेस्ट में लिखा था डिप्रेशन है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि ब्रेकअप हो गया है। बोली नहीं, मर गया। ये घटना मुझे कुछ देर तक हिलाती रही। उसके भी मन में ये सवाल चल रहा होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। मैं भी एक समय के लिए झटके में लगा कि प्रभु बच्चा है। तो कई बार जब आदमी के जीवन में समस्याएं आती है तो ये सवाल उसके मन में कचोटता है। लेकिन ये सबके जीवन में है कि कोई सोचता होगा प्रभु मैं इतना पढ़ता हूँ, नौकरी नहीं हो रही, कोई सोच रहा है कर्ज नहीं जा रहा। कहानियां जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ वो इसलिए सुना रहा हूँ कि जितने लोग इस वक्त उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, वो प्रभु बोल रहा है कि इसका अंत हो जाएगा, ये सारी समस्याएं खत्म होगी और प्रभु में किया गया कोई कार्य कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु अपने बच्चों को संभालता है और उस समय भी यही घटना घट रही थी। मलाकी ग्रंथ में लोग चोर थे, दशमांश नहीं देते थे, व्यभिचार में थे, नशे में थे, प्रभु के मार्ग से भटके हुए थे, एक भी प्रभु को जानने और मानने वाले लोग नहीं थे। और उस समय प्रभु कह रहा है कि मैं इसमें से जो लोग भी थोड़ा बहुत प्रभु को मानेगा, जानेगा, उसको तो मैं ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन इन लोगों के जीवन को मैं ऐसा कर दूंगा कि अंत के दिन में इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? मलाकी 4:1। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब इस वचन में कहा जा रहा है कि अंत के दिन में जब जो लोग गलत कर रहे हैं प्रभु उनको जला के राख कर देगा और जो लोग अच्छे कर रहे हैं उनको अलग कर लेगा। लेकिन मैं आज एक नई बात बता रहा हूं, मैं कयामत के पहले की बात कह रहा हूं। कयामत के बाद तो ये होना तय ही है कि जिसने बुरा किया उसका बुरा होगा, वो चाहे सेवक हो, चाहे दास हो, चाहे कोई भी हो। जिसको जितना दिया गया है उससे उतना लिया जाएगा। एक जगह लिखा है कि जब तक कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी आप चुका ना दो, तब तक यहाँ से आप रिलीज नहीं होने वाले हो। मतलब यहाँ से नहीं मरोगे, आपकी मृत्यु तक भी नहीं होने देगा। पहले यहाँ भुगतना पड़ता है आदमी को। हालेलुया। यहाँ क्या करना पड़ता है? भुगतना पड़ता है। आप समझ लीजिए, एक एक पाई का हिसाब दे के जाना होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे ना कि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि बहुत दिनों से मरने पे है लेकिन मर ही नहीं रहा, बीमार है मर नहीं रहा है, रीढ़ का हड्डी टूट गया मर नहीं रहा है, लकवा मार दिया मर नहीं रहा है, कैंसर हो गया मर नहीं रहा, ब्रेन हेमरेज हो गया मर नहीं रहा, अद्भुत अद्भुत समस्या में पड़ा हुआ है। कोई आदमी देख रहे हैं कि बहुत दिनों से आर्थिक तंगी उससे जा ही नहीं रही है, किसी के देख रहे हैं कि बरसों से घर में बीमारी है, जा ही नहीं रही, किसी की बेरोजगारी जा ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ है जो लटका के रखे हुआ है। प्रभु कौड़ी कौड़ी चुकवा रहा, आपसे चुका रही है, चुकाइए, पहले देखे जाइए यहाँ। तो आप देखिए कि आसपास में कोई भी आदमी अगर लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहा है, किसी विपत्ति से जूझ रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है, एक कारण परीक्षा हो सकता है, एक कारण प्रभु की योजना भी हो सकती है, क्योंकि उस माध्यम से प्रभु कुछ और करना चाहता हो। लेकिन मुख्यतः जो जनरल जो कारण हमने बाइबल से सीखा है, पवित्र आत्मा ने सिखाया है कि वो कौड़ी कौड़ी चुका रहा है, अपना ऋण भर रहा है। तो पहले तो ये समझना है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी स्थिति है, इस सब का अंत होना है। और ये बातें चूंकि हम लोग आपको बार बार कह रहे हैं तो ये समझ में आपको नहीं आई कि भैया आ रहे हैं, दीदी आ रहे हैं, रोज समझाते हैं अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, होता जाता कुछ है नहीं, उल्टा और हम समस्या में पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक सरल बात क्या है कि ये बात सच में आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए नहीं समझ में आएगी कि आप इसको सांसारिक होके सोच रहे हैं। लिखता है 2 कुरिन्थ 2:9, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें
आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आपके लाइफ में जो होने वाला है उसकी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? चूंकि लिखता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, ना भूतो ना भविष्यता, आपके लाइफ की जो योजना है वो किसी और के लाइफ की योजना से मैच ही नहीं हो रही है। और ये प्लान सिर्फ वो जानता है, ईश्वर जानता है, और उसी प्लान का कुछ अंश परमेश्वर के दास लोग बताया करते हैं, क्योंकि उसने कहा यिर्मयाह 1:9 पे कि मैंने तेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है। किसके मुख पे? हम जैसे जो प्रभु के दास हैं उसके मुख पे अपने शब्दों को रखा है। उसने कहा कि मैं अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, अपने नबियों पे बिना प्रकट किए हुए कोई काम नहीं करता। अब जब वो प्रकट करता है तो आप उसको समझना चाहते हैं, और समझना कैसे चाहते हैं? समझना चाहते हैं ज्ञानी बन के। लेकिन जैसे ही ज्ञानी बनिएगा तो ये जो क्रूस कथा मैं सुना रहा हूं, ये आप जब संसारिक होके सुनिएगा। और हम लोग के साथ क्या समस्या है ना, कि हम लोग इसको दाएं बाएं करके नहीं बताते, हम लोग इसमें मिलाते नहीं कुछ है, क्योंकि मिलाने से के आत्मा ने हमको मना किया। प्रभु के आत्मा ने कहा कि इस बच्चे को ये कह दो, तो मैं कह देता हूं। अब हम लोग कन्विंस नहीं करते हैं कि ये होगा कैसे, क्योंकि ये ऊपर से मना है। सीधा सीधा परोसिए। इसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है आप उसको समझना चाहते हैं बुद्धि से कि कैसे होगा, हाउ इट इज। नहीं, ये संभव ही नहीं है। पहला कुरिन्थ 1:17, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। सीधा सीधा यहाँ कह रहे हैं कि हम लोगों को बपतिस्मा देने के लिए काम नहीं थोड़ा भेजा गया है, हमको भेजा गया है क्रूस कथा सुनाने के लिए, यीशु के सामर्थ्य को बताने के लिए कि यीशु पृथ्वी पे आया, क्या किया, कैसे रहा, कैसे दुख भोगा, कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कैसे पुनरुत्थान हो गया। अगर इस बात पे आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में क्या होने वाला, इस नाम से आपके जीवन में क्या क्या बदल सकता है। और ये भी हमको किसी कहानी, किस्सा या किसी अलग के किताब से नहीं, या इसको गलत ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम इसको आत्मा के सामर्थ्य से बताएंगे, सांसारिक सामर्थ्य लेके नहीं बताएंगे। सांसारिक सामर्थ्य लेके जो लोग भी बताता है उसके आगे खड़े हुए जितने विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है 3 वचन जो मैं बराबर यूथ क्लास में बोलता रहा, आज फिर से दोहराऊंगा। पहला वचन लिखता है कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। पिता कौन? पिता ईश्वर। पुत्र कौन? यीशु। आकर्षित किसको कर रहा है? मुझे और आपको। मतलब मैं यीशु में आऊं, ये भी काम किसने अपने हाथ में रखा है? पिता ने खुद। दूसरा वचन कहता है कि ना बोने वाले का ना सींचने वाले का, सिर्फ बढ़ाने वाले का महत्व। अब बोया कौन? बोता कौन है? सेवक। सींचता कौन है? सेवक। तो बोला इन दोनों का कोई महत्व नहीं। बढ़ाता कौन है? तो ईश्वर। आपके जीवन में वचन मेरे माध्यम से बोया गया, बार बार कहानी किस्सा मेरे माध्यम से सुनाया जा रहा है, सींचा जा रहा है, संगति कराया जा रहा है। लेकिन वहां लिखता है कि ना बोने वाले का ना सींचने वाले का, किसी का महत्व नहीं है, बढ़ाने वाले का महत्व। बढ़ाता कौन है? तो ईश्वर है। अब तीसरे वचन में क्या है कि मैं भी जो बोल रहा हूं ये मेरे अंदर से जो आत्मा है, आत्मा का प्रवाह है, वो बोल रहा है। तो इस शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब आप वैसा सेवक ढूंढ रहे हैं जो आपको समझा दे, कन्विंस कर दे, आपकी समस्याओं का समाधान कर दे, तो आपका ढूंढने का ही तरीका गलत है, आपको समझने का ही तरीका गलत है। आपको आप डिमांड ही आपके दिमाग में गलत है। ये डिमांड संसारिक डिमांड है, और संसारिक डिमांड कभी भी आत्मिक रूप से फुलफिल नहीं किया जा सकता है। आप 2+2 4 समझना चाहते हो, मैं नहीं समझा सकता। इसके लिए मैथ का टीचर चाहिए। आप बाइबल मेरे से पढ़ने आओगे, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं। इसके लिए बाइबल का कोई पीएचडी किया हुआ वो जाएगा, वो पढ़ाएगा आपको। अगर आपको बाइबल ही जानना है तो मैं आपको वही बता सकता हूं जो आत्मा मेरे माध्यम से बताना चाहता है। इसीलिए प्रार्थना योद्धा परिवार में रोज ही वचन प्रभु का आत्मा अपने दासी के माध्यम से देता है। वो वचन में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मैं जब भी पुलपिट पे आता हूं, कई बार मैंने सिस्टर अस्तर से कहा है कि ये वचन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बदल दीजिए। और बाद में मैं थक हार के 10 मिनट आंख बंद किया, 15 मिनट आंख बंद किया, और जब मैं पुलपिट पे आता हूं तो उसी वचन का प्रचार पवित्र आत्मा करता है, और सामने वाला कहता है कि समझ में आया, ये प्रचार तो मेरे लिए था। तो आप इसको पहले मैथ्स से नहीं करिए। विश्वास प्रैक्टिकल चीज नहीं है, विश्वास तर्क की चीज नहीं है, विश्वास समझने और समझाने की चीज नहीं है कि आज आप समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव कैसे हो। ये तो जो प्लानिंग है प्रभु की आपके जीवन के लिए,
वो आप चाहे जिस जाति से है, जिस धर्म से है, उसका प्लानिंग अद्भुत है। लिखता है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यहूदी वहां उस समय कहा जा रहा था जो लोग मूसा के बताए गए मार्ग पे चलने वाले लोग, और यूनानी ज्ञान चाहते हैं। मतलब आज भी इसी प्रकार के लोग हैं कि कुछ लोग जब ईश्वर के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो उनको चिन्ह चमत्कार चाहिए। आप गए हैं चमत्कार ढूंढने, पवित्र आत्मा कहां से मिलेगा? आप गए हैं ज्ञान ढूंढने। ज्ञान का मतलब संसारिक ज्ञान, हाउ इट इज, कैसे ये हो रहा है, कैसे ये संभव है, कैसे इनका आश्रम बन गया, दान कहां से आया, कैसे इनको क्या हो गया, ये सारी बातों को खोज में रहते हैं। कौन से चर्च से हैं, किस चर्च से हैं, आपको ज्ञान अर्जित करना। तो आपको एक को चमत्कार चाहिए, एक को ज्ञान चाहिए, पवित्र आत्मा तो किसी को चाहिए नहीं। समझ में कहां से आएगा आपको? और जैसे ही कोई पवित्र आत्मा से भर के सेवक बोलने वाला है तो वो उसकी बातें आपको तो समझ में आएगी ही नहीं आएगी। और मेरा सेवकाई तो अनोखा सेवकाई, न दान मांगते, न दशवांश मांगते, न चंदा मांगते, न रसीद। तो उस समय भी लोग यही खोजते थे, यूनानी भी और यहूदी भी। लेकिन उस समय पौलुस बोले कि वो लोग वैसे ढूंढता था, जो लोग जैसा ढूंढता था उसको वैसा मिला। अब आप ज्ञान से ढूंढ रहे हैं तो ये बातें आपको बेकार लगेगी। लिखता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। अब देखिए कह रहा है कि अगर आपके पे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है और प्रभु ने आप जिस भी जाति से, जिस भी धर्म से हैं, आपको ये बातें समझ में आएगी, आपको यकीन होगा पवित्र आत्मा की बातों पे, प्रभु के वैसे दास के बातों में। आप चाह के भी उसको ठुकरा नहीं सकते, उसमें किसी चीज को कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर को पाने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को पाने के लिए मन परिवर्तन की जरूरत। अगर आप प्रभु के निकट नहीं आ रहे हैं तो आपके जीवन में जो भविष्यवाणियां हो रही है किसी भी सच्चे दास के माध्यम से, या कोई भी सच्चा दास पवित्र आत्मा से भर के कोई भी बात आपको बता रहा है, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बातें ही ऐसी बता रहा है आपके जीवन के बारे में जो आपको क्या यकीन होगा? किसी को भी नहीं यकीन होगा। जो कान ने नहीं सुना, आंख ने नहीं देखा, आपको कैसे यकीन हो जाएगा? अब 99 में प्रमोद भैया मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं प्रभु का बहुत बड़ा दास बनूंगा। ये मेरे कान ने उसके पहले कभी सुना नहीं था और आंख कभी जानता भी नहीं था कि दास होता क्या। और मैं उसको सांसारिक रूप से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको सांसारिक ज्ञान से समझना चाह रहा था, तो मुझे ये बातें बेकार की लगी। लेकिन जब आत्मा का प्रवेश हुआ, आत्मा का समावेश हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच्चाई हो सकती है। और कब लगा पता है आपको? 99 के बाद 13-14 में जब मैं सिस्टर एस्थर से मिला और जब इन्होंने कहा कि अब आप प्रचार करने जाइए, मैंने कहा कैसे प्रचार करूंगा, मुझे तो बाइबल पता ही नहीं है कि बाइबल खोलते किधर है, आप प्रचार करने जाइए। तो नहीं, प्रभु का आत्मा बोला है कि आप प्रचार करेंगे, प्रभु का आत्मा बोला आप व्याख्या करें। प्रचार तक तो ठीक था। मैंने कहा क्या सिस्टर एस्थर, जो आदमी बाइबल नहीं जानता है, जो आदमी बाइबल के बारे में कुछ जानता नहीं है ना, युवा अवस्था को भी मैं क्रॉस करके इनसे मिला था। अब आप कह रहे हैं कि बाइबल को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके भेद को प्रकट करूंगा, और भी जो जो दान वरदान मुझे मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं उसकी भी सूची इन्होंने बनाई मेरे लिए कि ये भी प्रभु का आत्मा बता रहा है। मैंने कहा ये कैसे संभव? 15 और 16 में जब उस छोटे से जगह पे जहां प्रभु ने दिया था, वो इतना बड़ा जगह मेरे लिए हो गया कि मैं ही पुलपिट पे था और मैं रोता था और मेरे साथ पूरी पब्लिक रोती थी। ऐसा होता है, ये सच में सही है। ये कब समझ में आया? जब आत्मा ने मुझे कनेक्ट किया, तब मुझे यह बात समझ में आया कि नहीं, फैक्ट है। जब तक आत्मा मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा था तब तक ये बातें मुझे समझ में नहीं, मेरे ही जीवन की सारी बातें मुझे बकवास की बातें लगती। जिस समय पहली बार मैं सिस्टर एस्थर से मिला और मैंने कहा कि मेरे जानने वाले जेल चले गए हैं और ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट हो रहा है कि वो 3-4 महीने में नहीं निकलेंगे, तो ये बोली कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि वो 15 दिन से पहले निकल जाएंगे। मेरे मुंह से निकला जेल तोड़ के आएंगे। क्योंकि कैसे मैंने ये रिएक्ट किया जेल तोड़ के आएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग कैलकुलेट कर रहा था वकील की बातों पे, पुलिस की बातों पे, नियम कानून की बातों पे, और मैं आत्मा से होकर इस बात को नहीं सोचा, इसलिए मैंने कहा जेल तोड़ गया, ये मुंह से निकल गया। आपके जीवन के बारे में भी जो भी बातें अभी बताई जा रही है, कर चला जाएगा, दिमाग में ये बातें आ रही होगी, कैसे जाएगा? आपके जीवन में जो भी भविष्यवाणियां की गई है, जो भी आपके बारे में बताया गया है कि आपकी ये समस्याएं खत्म होगी, आप यकीन करो आपको यकीन नहीं होगा, आप किसी गलत चक्कर में पड़े, ये यकीन हो ही नहीं सकता आपको।
आपको। आप सोच रहे कि नहीं मुझे विश्वास हो जाए, मुझे यकीन हो जाए, कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप संसारिक लोग हैं और वो बातें जो आपको बताई जा रही है, जो किसी कान ने कभी सुना नहीं, किसी आंख ने कभी देखा नहीं, तो जो ना आप सुने हैं ना जो देखे हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, उसकी थोड़ी छोटी सी एक झलक दिखाई जा रही है आपको। कैसे मानोगे आप? क्योंकि हम लोग तो संसारिक लोग हैं, हम लोग तथ्यों पे विश्वास करते हैं, कैलकुलेशन पे विश्वास करते हैं, और बाइबल तथ्य पे नहीं चलता है, तर्क पे नहीं चलता है। बाइबल में लिखा है कि मेरा वचन तर्क वितर्क का कारण नहीं हो, और कोई प्रभु का सच्चा दास, आत्मा से भरा हुआ दास आपसे तर्क कर ही नहीं सकता, आपको कन्विंस करने के चक्कर में ले, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कन्विंस करना या विश्वास में लाना। हम सिंपल से भाया मीडिया है, पोस्टमैन है, चिट्ठी लाया दे दिए। अब चिट्ठी में क्या लिखा है ये आप कह रहे हैं कि समझाइए। हम कैसे समझाएंगे भैया? ये मेरा अधिकार ही नहीं है। पोस्टमैन का अधिकार थोड़ी होता है कि चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़ के बताए और उस पर विश्वास भी दिलाए कि जो लिखा है वो सच लिखा है। एक वचन सुनिए, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। समझ में आया? जैसे लिखता है यहाँ कि मनुष्य की बातें कौन जान सकता है? मनुष्य। वैसे ही परमेश्वर की बातें कौन जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर। आपको कैसे समझ में आ जाएगा? या कोई प्रभु का दास कैसे बता सकता है? आपको जब तक आत्मा चाहेगा नहीं, पवित्र आत्मा चाहेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आए। एकदम डेफिनेटली लिख लीजिए। और ये कश्मोकश है आपके जीवन, यही परेशानी है जिसकी वजह से आप तड़प रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? इसका अंत क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा? इससे हानि क्या होगा? ये कैलकुलेशन आप कौन होते हैं करने वाले, और इसका आंसर देने वाला मैं कौन होता हूं? आज आप लोग भी कई बार ये प्लान समझना चाहते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। ईश्वर की अपनी एक निर्धारित योजना है, वो परफेक्ट है और उससे कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता है। मैं आज इतने उम्र में कह रहा हूं। पहले बचपन में जब मैं था तो सोचता था कि मैं फैक्ट्री खोलूंगा, इंडस्ट्री खोलूंगा। जब थोड़ा जवान हुआ तो भूत सवार हो गया कि नहीं, अभी मैं नेता बनना, उन सारे लोगों के साथ रहना। मैं ना फैक्ट्री खोला ना नेता बना, प्रभु ने मुझे प्रभु का दास बना दिया। अब लीजिए, अब यहां मैं पहुंच गया। तो अगर उसमें से कोई भी एक अच्छा हो जाता तो यहां मैं नहीं पहुंचता। इससे बेहतर जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। तो पहले तो निश्चिंत हो जाइए कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपके लाभ के लिए हो रहा है। आप विचलित नहीं होइए और समझने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि बाइबल क्या है कि अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। कहां कह रहा है कि देखी हुई बातें हैं? आपको विश्वास किस चीज पे होगा? देखी हुई बातों पे, जानी हुई बातों को। और विश्वास तो अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। और इसमें तो आज कह रहे हैं पौलुस की ना कान ने सुना ना आंख ने देखा। तो आपके भविष्य के बारे में जो बताया जा रहा है, आपके आने वाले दिन के बारे में जो बताया जा रहा है, उस पर आपको यकीन कैसे होगा? हाँ, अगर आप आत्मा में रह के प्रार्थना और आराधना करते रहें, चुपचाप आप वेट करते रहें, वैसे भी आपके चाहने से आपका कोई जीवन बदलने वाला नहीं। क्या बदल लीजिएगा? जो चला गया वो आ जाएगा, जो कर्ज में है वो आपसे जाएगा, जो बीमारी है वो आपसे जाएगा। तो कम से कम जो उद्घोषणाएं आपके लिए की जा रही है उसी को मान लीजिए चुपचाप। विश्वास नहीं है लेकिन कहिए प्रभु से कि तूने कहा है तो पूरा होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कम से कम जुबान से तो बोलिए कि प्रभु होगा, तुमने जो बोला है वो होगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं जानता हूं, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना है, लेकिन तुम तो सर्वज्ञानी परमेश्वर। आज प्रभु स्पष्ट भाषा में एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो आप समझना चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं समझ में आए। हम अमीर कैसे बनेंगे? नहीं समझ में आए। ये बीमारी कैसे जाएगी? नहीं समझ में आएगा। ये बीमारी क्यों आई? नहीं समझ में आएगा। मेरी शादी कब होगी? नहीं समझ में आएगा। मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है? नहीं समझ में आएगा। मैं ही गरीब क्यों हूं? नहीं समझ में आएगा। ये गरीबी कब जाएगी? नहीं समझ में आएगा। मेरा अभिषेक कब होगा? नहीं समझ में आएगा। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं समझ में आएगा। वो बुरा करता है फिर भी फलवंत होता है, मैं अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ समस्या है। नहीं समझ में आया। समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो होने वाला है वो ना आपने पहले सुना है ना देखा है। बस आपको ये मान लेना है कि वो बेहतर है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।